सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। आज का मेरा जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एस्पिरेंट्स के लिए, सभी इंजीनियर्स के लिए, चाहे आप डिप्लोमा होल्डर हैं, चाहे आप बीटेक होल्डर हैं, स्पेशली मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच स्टूडेंट्स जिनके पास अभी जॉब नहीं है एंड दे आर लुकिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। अपनी स्टेट में देखिए, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी आप टारगेट कर सकते हैं, स्टेट के लिए भी है। मतलब अल्टीमेटली आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब इसके लिए दो बहुत बड़े एग्जाम हैं, नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं, जिसका रिक्रूटमेंट हर साल होता है, जिसके थ्रू रिक्रूटमेंट जूनियर इंजीनियर का हर साल होता है और ये स्टैंडर्ड एग्जाम है। लाइक फॉर द बीटेक स्टूडेंट आप गेट एग्जाम को एक स्टैंडर्ड एग्जाम बोलते हैं। सिमिलरली अगर मैं डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बोलूं तो आपका जो एसएससी जेईई का एग्जाम है वो एक स्टैंडर्ड एग्जाम है। सिमिलरली अब क्योंकि रेलवेज ने भी बोला है कि हम जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट हर साल किया करेंगे, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द स्टैंडर्ड एग्जाम। तो एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन करेंगे फॉर द 2025 एग्जाम। क्योंकि आरआरबी और एसएससी ने दोनों ने अपने नेक्स्ट ईयर के कैलेंडर रिलीज कर दिए, जिसमें उन्होंने बोला कि एसएससी जेईई का जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम है वो अक्टूबर नवंबर में होगा, और रेलवे का जो एक्सपेक्टेड, ये उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन जून में उन्होंने बोला कि हम आपका फॉर्म फिलिंग ओपन करेंगे, रिक्रूटमेंट आएगा, और उससे वहां से जो इस साल का जो पैटर्न रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं दिस इज गोइंग टू हेल्ड इन द दिसंबर 2025, जो कि इस बार भी है, राइट। तो आपका एग्जाम नवंबर में है, एक एग्जाम आपका दिसंबर में है। अबाउट द एसएससी जेईई एग्जाम पैटर्न क्या आप लोगों को पता है कि जो दोनों एग्जाम 3 स्टेजेस में होते हैं, सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। दोनों एग्जाम में जो सीबीटी 1 है, एसएससी जेईई के अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पार्ट रहते हैं। टेक्निकल में आपके सारे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स एज पर योर ब्रांच, नॉन टेक्निकल के अंदर रीजनिंग होता है, जनरल स्टडीज होता है, जनरल साइंस होता है। अबाउट द रेलवे, सीबीटी 1 एग्जाम इज टोटली नॉन टेक्निकल एग्जाम, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल स्टडीज एंड जनरल साइंस। नाउ डू द कंपैरिजन ऑफ द नॉन टेक्निकल पार्ट ऑफ दीज टू एग्जाम्स। एक्सेप्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आरआरबी के अंदर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक्स्ट्रा है, otherwise the non-technical part, reasoning, general studies, general science. General studies will include your static part as well as your current part. General science is your physics, chemistry, biology. और आपका physics, chemistry and biology covers your general science part. तो इसके अकॉर्डिंगली आपका जो नॉन टेक्निकल पार्ट है इट इज सेम। एसएससी जेईई के अंदर टेक्निकल प्रीलिम डोमेन में भी है, सीबीटी 1 में भी है, फिर सीबीटी 2 के अंदर भी है, मतलब पहले भी है और उसके बाद भी है। रेलवेज में आरबी के अंदर जो टेक्निकल पार्ट है वो सीबीटी 2 के अंदर आता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू एग्जाम। अब दोनों को जो एग्जाम्स हैं वो सिमिलर डेट्स के आसपास ही जो है वो लाई करेंगे, सिमिलर मंथ्स के आसपास लाई करेंगे, अगर सब कुछ सही रहता है, राइट। नो व्हाट इज द स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी इज वेरी सिंपल, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, इट्स वेरी सिंपल। अभी भी 15 से लेके 19 तारीख के बीच में एग्जाम है आप लोगों के आरआरबी का, जूनियर इंजीनियर का। एसएससी जेईई का मेंस अभी पिछले मंथ में होके हटा है। नाउ नेक्स्ट वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट रिक्रूटमेंट। स्ट्रेटेजी की बात में डिस्कशन करें, मैंने आपको सिलेबस का कंपैरिजन किया है, आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को दोनों को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा इफ यू आर ओनली लुकिंग फॉर आरआरबी जेईई, लेट अस सपोज। क्योंकि आरआरबी जेईई में जब सीबीटी 1 हो जाएगा, फिर जब सीबीटी 2 होगा, उसके बीच में आपको जो गैप है वो 2 से 3 महीने से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। और फ्रेंड्स, अगर टेक्निकल की बात करें, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, 2 से 3 महीने का टाइम इज नॉट सफिशिएंट टू प्रिपेयर फॉर द आरआरबी एग्जाम, सीबीटी 2 एग्जाम, राइट, टेक्निकल पार्ट। सो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। तो ये दोनों स्टैंडर्ड एग्जाम है, आप इस तरीके से करके चलो, थॉरोली स्टडी करो, सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और रेलेवेंट क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर आप मेरे से पूछोगे सर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे को दोनों एग्जाम के लिए करनी है, तो क्या उसमें कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के जो एग्जाम के जो क्वेश्चंस है वो सिमिलर टाइप के होते हैं। तो इसके लिए जो जेईई लेवल की जो बुक्स होती हैं, जैसे खुरमी वगैरह, या आपके एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या आरआरबी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट हो जाते हैं आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन से पहले आपको कंसेप्ट और थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से होनी जरूरी है, जिसके लिए यू नो दैट इंजीनियर्स करियर पॉइंट इज द प्लेटफॉर्म, योरपीडी इज द प्लेटफॉर्म जो आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। जिसके लिए अभी हम लोग 16 दिसंबर से भी ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। सो यू कैन ज्वाइन टू दैट बैचेस, राइट। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेरी है, यू कैन फिल द गूगल फॉर्म अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। लेकिन आप अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। अब जब आप इन एग्जाम का फोकस प्रिपरेशन कर रहे हैं, सर माय टारगेट इज ओनली स्टेट जेईई एग्जामिनेशन, मेरे को सेंटर की जॉब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, 100% एक्सेप्टेड, कोई मना नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगला वैकेंसी कब आएगा,
हिमाचल में तो 4-5 साल हो गया है जेई का वैकेंसी आए हुए। जम्मू कश्मीर के अंदर ठीक है लास्ट ईयर हुआ, अब आने वाला है। हरियाणा के अंदर पहले आप लोगों का आपका सीईटी का एग्जाम होगा, फिर डिप्लोमा का एग्जाम होगा। हरियाणा में भी अच्छी बात है कि इन्होंने बोला है कि अब हम लोग हर साल एग्जाम निकाला करेंगे, रिक्रूटमेंट किया करेंगे। व्हाट अबाउट द पंजाब? पंजाब के लिए भी गुड न्यूज है क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं 2027 में। 22 गया 27 यस 27 में एग्जाम आएगा आई थिंक। आपके इलेक्शंस आएंगे फरवरी मार्च के आसपास होते हैं आई थिंक इलेक्शंस। तो 22 गया, 23 गया, 24 गया, 3 साल ऑलमोस्ट इस गवर्नमेंट के पूरे होने वाले हैं। तो उसके बाद अगले साल के मिड के बाद से आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस, रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हमें अपने आप को टाइमली प्रिपेयर करना है, तभी आपके वो एग्जाम निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। अगर वेट करते रहोगे एग्जाम्स का, बिलीव मी फ्रेंड्स, लेट हो जाएगा। आप लोग बहुत इस चीज को फेस कर चुके हैं कि सर यस इमीडिएटली तैयारी नहीं होता है, राइट। तो पहले से स्टार्ट करो, टाइमली स्टार्ट करो चीजों को। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर जॉब्स, अबाउट योर जेईई, क्योंकि जब आप इसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट्स आर सेम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स डेफिनेटली यस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कि अगर पंजाब में PSSB एग्जाम जेई का करवा रहा है और PPSC जेई करवा रहा है, डेफिनेटली देयर विल बी डिफरेंस। JKSSB का डिफरेंट होगा, हरियाणा का डिफरेंट है, हिमाचल का डिफरेंट है। तो यस रिक्वायरमेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन मोर और लेस जब हम यहाँ पे आपको फाउंडेशन बैचेज में कवर करेंगे तो उसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। फिर चाहे आप जेईई का SSC जेई दे लो, RRB जेई लो, अपने स्टेट जेई दे लो, सारी रिक्वायरमेंट आपका पूरा हो जाएगा। और उससे भी अच्छी बात यह है कि अब जो हम लोग फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं 16 दिसंबर से, उसमें हमने जेई और एई को सेपरेट कर दिया है। So if you are diploma holder only looking for the JEE preparation, then you will be having the separate batches. Now you are the BTech holder, you are eligible for both JEE and AE. So you want to prepare for both JEE and AE, तो आपको JEE और AE दोनों का क्लासेस लगाना है और दोनों पर्पस आपके सॉल्व हो जाएंगे। Still if you are having any query related to this thing, you can call me directly. Thank you and all the best.